Hello student, today we are going to cover the theory of CAD softwares। ये जो थ्योरी ऑफ कैट सॉफ्टवेयर है, मतलब कैट सॉफ्टवेयर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आपके मेन एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। अराउंड 30 to 40% ऑफ द टोटल मार्क्स आपको ये थ्योरी पूछा जाता है। तो इन ये जो लेक्चर्स हैं मेरे थ्योरी ऑफ कैट सॉफ्टवेयर, इसमें हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि आपको ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर आ पाए। और यदि आप ये थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हो तो अराउंड आपका 30 to 40% ऑफ पेपर भी कवर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपके साथ में आज कैट का थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत कॉमन क्वेश्चन है। उसमें पूछा जाता है आपको एडवांटेजेस ऑफ द कैट। एडवांटेज ऑफ कैड सॉफ्टवेयर। बेसिकली कैड क्या होता है? कैड इज कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। समवेयर वी ऑल्सो यूज कैड एज अ टर्म दैट कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। अभी हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली कैड सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ड्राफ्टिंग करेंगे और डिजाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो कैट सॉफ्टवेयर है इसके एडवांटेजेस देख रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एडवांटेजेस ऑफ द कैट सॉफ्टवेयर। कई बार एग्जाम में ये ऐसा भी पूछा गया है कि राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ द कैट सॉफ्टवेयर एज कंपेयर टू द मैनुअल ड्राफ्टिंग। तो अभी हम लोग जो कवर करने वाले इस क्वेश्चन को, तब हम लोग विथ मैनुअल ड्राफ्टिंग कंपेयर करते हुए भी इसको कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे जो एडवांटेजेस ऑफ कैट सॉफ्टवेयर की यदि हम लोग बात करें, तो जो पहला एडवांटेज होता है हमारा वो होता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एक्यूरेसी मीन्स क्या होता है? जैसे कि आपको मान लीजिए कि 6.51 मिलीमीटर का लाइन बनाने के लिए बोला गया है और आपने एग्जैक्टली 6.51 मिलीमीटर का ही लाइन बनाया गया है। दैट मीन्स यू आर अचीविंग द एक्यूरेसी। मतलब आपको जितना बोला गया था, जितना मिलीमीटर का लाइन बनाने के लिए बोला गया था, एग्जैक्टली आपने उतना ही मिलीमीटर का ड्राइंग बनाया है, तो आपका ड्राइंग एक्यूरेट ड्राइंग कराएगा। मतलब जो भी डायमेंशन बोले गए थे आपने उसको अचीव किया है। दैट इज नोन एज एक्यूरेसी। एंड व्हाट इज द प्रिसीजन? प्रिसीजन मतलब माइन्यूट से माइन्यूट माइन्यूट किस डायमेंशन तक आप वर्क कर सकते हो। यदि आप लोग मैनुअली ड्राफ्टिंग करते हो तो अब आप हार्डली 1 मिलीमीटर तक का प्रिसीजन आप मेंटेन कर सकते हो कि आप 1 मिलीमीटर की लाइन बना सकते हो। लेकिन आप 0.5 मिलीमीटर की लाइन नहीं बना सकते। बट इन केस ऑफ कैट सॉफ्टवेयर आप लोग प्रिसाइज से प्रिसाइज डायमेंशन का भी मेंटेन कर सकते हो। आपको 0.001 मिलीमीटर का लाइन भी बनाना है तब भी आप कैट सॉफ्टवेयर को यूज करके आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। सेकेंड जो एडवांटेज है वो है आपका फास्टर डिजाइन प्रोसेस। आपका जो डिजाइन प्रोसेस है वो कैट सॉफ्टवेयर के केस में फास्ट हो जाता है। क्यों फास्ट हो जाता है? क्योंकि ये यहाँ पे आपके कैलकुलेशंस इजी हैं। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को इजीली स्केलिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे मेनू बार्स होते हैं जिससे आप डायरेक्टली शेप इंसर्ट कर सकते हो। तो इस कारण से आपका डिजाइन जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा, या ड्राफ्टिंग जो प्रोसेस है वो कैसा हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। देन इजी टू मॉडिफाई। हमारे पास में यहाँ पे आपने देखा होगा, आपने बेसिक सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे, पेन ब्रश या वर्ड एक्सेल में भी आप वर्ड एक्सेल भी आपने यूज किया होगा। तो वहाँ पे किसी भी यदि आपने कुछ किसी भी कंटेंट को क्रिएट कर दिया है तो उसके बाद में उसको एडिट करना काफ़ी आसान होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो आप ड्राइंग एंटिटीज को जो क्रिएट करते हो उसको मॉडिफाई करना यहाँ पे आसान होता है। आप उसको स्केल कर सकते हो, उसको मूव करवा सकते हो, उसको इरेज कर सकते हो, उसको ट्रिम कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मॉडिफिकेशन इजी होते हैं, उसका एडजस्टमेंट इजी होता है। सो इजी टू मॉडिफाई। और ये सब आप मैनुअल ड्राफ्टिंग के केस में नहीं कर सकते। आप प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आप मैनुअल ड्राफ्टिंग में अचीव नहीं कर सकते हैं। फास्टिंग डिज़ाइन रेट और फास्टिंग ड्राफ्टिंग रेट अब वहाँ पे आपका नहीं होगा। ये जो आपका डिज़ाइन प्रोसेस है वो फास्ट नहीं होगा। इजी टू मॉडिफाई, वहाँ पे यदि आपने कोई भी एक ड्राइंग को बना लिया है देन उसको मॉडिफाई करना है, दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। आपको पूरी ड्राइंग को इरेज करना पड़ेगा तब कहीं जाके वो मॉडिफाई हो पाएगी। उसको स्केल आप वहाँ पे नहीं कर सकते, उसका डायमेंशन आप वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। बट कैट सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट है 3D विजुअलाइजेशन। कैट सॉफ्टवेयर में आप लोग किसी भी टाइप का मॉडल बना सकते हो और यू कैन इमेजिन दैट मॉडल इन द 3D वे। आप उसको 3 डायमेंशनल वे में उसको आप इमेजिन कर सकते हो।
बट मैनुअल ड्राफ्टिंग के केस में क्या होता है, आपने सपोज कीजिए कोई 3D ड्राइंग बना भी लिया, बट उसको आप, जो आपने ड्राइंग बनाया, केवल यू कैन सी दैट ड्राइंग ओनली। आप उसको रोटेट करके नहीं देख सकते, उसका कुछ हिडन फीचर्स नहीं देख सकते। उसका यदि आपको कलरिंग चेंज करना है, टेक्सचर चेंज करना है, तो आप वैसा वहाँ पे नहीं कर सकते। बट यहाँ पे कैट सॉफ्टवेयर में 3D विजुअलाइजेशन बहुत इजी है। आप वहाँ पे टेक्सचर ऐड कर सकते हो, आप वहाँ पे कलर कोडिंग डिफरेंट कर सकते हो, आप उसको रोटेट करके देख सकते हो। सो थ्री डी विजुअलाइजेशन इज क्वाइट इजी इन द केस ऑफ कैट सॉफ्टवेयर। इन केस ऑफ मैनुअल ड्राफ्टिंग इट इज नॉट पॉसिबल। कोलाब्रेशन एंड शेयरिंग, आप आपके ड्राइंग के लिए किसी को रिमोट एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। आप कोलाबरेटिव वे में ड्राइंग बना सकते हो, लाइक कुछ पार्ट आपने बनाया, कुछ पार्ट और किसी से बनवाया। नेक्स्ट है आपका सिमुलेशन एंड टेस्टिंग। ये सिमुलेशन टेस्टिंग के बारे में भी हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे। आपने कुछ एड्स वगैरह देखे होंगे, या कुछ ऐसे कार्टून्स वगैरह देखे होंगे जहाँ पे आपने सिमुलेशन देखा होगा। सिमुलेशन इन द सेंस, मान लीजिए आपने कोई भी असेंबली बना ली है और आप उन असेंबली के पार्ट्स को रन करवा रहे हो। लाइक आपने इंजन का सिमुलेशन देखा होगा। जनरली जो ऑयल, इंजन ऑयल के जो एड्स आते हैं उसमें चलता हुआ इंजन दिखाई देता है, तो वो इंजन का सिमुलेशन होता है। वो इंजन को, इंजन कैसे रन करता है उसको रन करके दिखाते हैं। तो कैट सॉफ्टवेयर के केस में सिमुलेशन भी पॉसिबल है। देन टेस्टिंग, टेस्टिंग के बारे में भी अभी हम लोग आगे बात करेंगे। टेस्टिंग टेस्टिंग भी एन नंबर ऑफ टाइप का होता है, लाइक थर्मल टेस्टिंग होता है, स्टैटिकल टेस्टिंग्स होते हैं। उसमें आप उसके ऊपर लोड अप्लाई करके देखोगे कि आपका पार्ट फेल होगा कि नहीं होगा उस पर्टिकुलर रोड पे, लोड के ऊपर। थर्मल टेस्टिंग के केस में आप लोग देखोगे कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक आपका पार्ट, टेम्परेचर का उस पार्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर को वियर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो एन नंबर ऑफ टेस्टिंग्स होते हैं, सिमुलेशन के भी एन नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन बट ये भी यहाँ पे आपको ये समझना है कि इन केस ऑफ कैट सॉफ्टवेयर हम लोग ये सिमुलेशन एंड टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और मैनुअल ड्राफ्टिंग के केस में, या मैनुअल जब भी आप कोई ड्राइंग बनाते हो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कस्टमाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपनी नीड्स के हिसाब से जो कैट सॉफ्टवेयर होता है उसका जीयूआई डिसाइड कर सकते हो, या वहाँ पे कुछ टूल्स वगैरह लेकर आप काम कर सकते हो। ऐसा मैनुअल ड्राफ्टिंग के केस में पॉसिबल नहीं है। आपका रिड्यूस मटेरियल वेस्ट, आपका मटेरियल वेस्टेज यहाँ पे बच जाता है। यदि हर चीज़ का आप मॉडल बना के देखोगे, फिजिकल मॉडल बना के देखोगे, तो वहाँ आपका आपका मटेरियल भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, प्लस उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी आपका वेस्ट हो जाएगा। बट कैट सॉफ्टवेयर के केस में आप एन नंबर ऑफ मॉडल्स बना के देख सकते हो। सपोज कीजिए आपको एक कार बनाना है, तो कार के आप फिजिकल मॉडल बनाओगे, दैट इज क्वाइट कॉस्टली। बट इन केस ऑफ कैट सॉफ्टवेयर यू कैन डेवलप एन नंबर ऑफ मॉडल्स, और वो सारे मॉडल्स वर्चुअल होंगे। एज कम्पेयर टू फिजिकल मॉडल, आपका जो कॉस्ट होगा वो यहाँ पे कम लगेगा। एनहांस डॉक्यूमेंटेशन, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन भी होगा वो कैट सॉफ्टवेयर के केस में काफ़ी एनहांस्ड होगा, काफ़ी इजी होगा। आप वहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स कर सकते हो, आप वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर सकते हो, आप वहाँ पे स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर सकते हो, आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप ड्राइंग में डिटेल में प्रोवाइड कर सकते हो, और वैसा आपका मैनुअल ड्राफ्टिंग के केस में पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आप रिपीटेशन ऑफ ड्राइंग, मतलब यदि एक ड्राइंग है उसके एन नंबर ऑफ प्रिंट्स निकाल सकते हो, एक ड्राइंग को एन नंबर ऑफ पीपल एक्सेस कर सकते हैं। बट मैनुअल ड्राफ्टिंग के केस में ये सब लिमिटेशंस हो जाते हैं। कैट सॉफ्टवेयर जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि हमने देखा कि इसमें मॉडिफिकेशन इजी है। एज कम्पेयर टू मॉडल मेकिंग कॉस्ट, इसका जो कॉस्ट है वो तो काफ़ी कम है। इसलिए ये जो सॉफ्टवेयर है दे आर दैट आर कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन विथ अदर सॉफ्टवेयर। आपने सपोज कीजिए एक ड्राइंग किसी एक सॉफ्टवेयर में बनाई और आप चाहते हो कि उसको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाके आप कुछ एडिटिंग करो, तो ऐसा पॉसिबल है। जनरली ऐसा एनालिसिस वाले जो सॉफ्टवेयर है उसके केस में होता है, हम लोग मॉडल किसी और सॉफ्टवेयर में बनाते हैं और देन उस सॉफ्टवेयर में ले जाके हम लोग एनालिसिस और से टेस्टिंग और सिमुलेशन करते हैं। तो ऐसा कैट सॉफ्टवेयर के केस में पॉसिबल होता है कि हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दूसरा, एक और चीज़ होती है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, जैसे आपने पर्टिकुलर कोई मॉडल बना लिया, देन आपकी जो सीएनसी मशीन्स होती हैं, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स होती है, यदि आप
आपको उस मशीन्स के थ्रू उस मॉडल को मैन्युफैक्चर करवाना है। जो आपने कैड मॉडल बनाया उसको यदि आपको मैन्युफैक्चर करवाना है तो आप उसको दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाएंगे, जो कैम सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ पे ले जाएंगे। देन उसके लिए एक पार्ट कोड जनरेट करेंगे। वो पार्ट कोड के अकॉर्डिंगली मशीन रन करेगी और आपका जो प्रोडक्ट है वो बन के आपको मिल जाएगा। सो इंटीग्रेशन काफ़ी इजी है कैट सॉफ्टवेयर के केस में। मैनुअल ड्राफ्टिंग में ये सब पॉसिबल नहीं होता है। स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, आपने मान लीजिए मैनुअल ड्राफ्टिंग के थ्रू ड्राइंग्स बनाई और वो एन नंबर ऑफ ड्राइंग्स है, उसको स्टोर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। उसको ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना भी डिफिकल्ट होता है। बट इन केस ऑफ कैट सॉफ्टवेयर इसका स्टोरेज, इसका ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन क्वाइट ईजी हो जाता है। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें आपको एडवांटेजेस ऑफ कैड लिखने थे। और कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, राइट द एडवांटेजेस ऑफ कैड एज कम्पेयर टू द मैनुअल ड्राफ्टिंग। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दोनों कंपैरिजन बता दिए ताकि आपको इस क्वेश्चन को आप इजीली लिख पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है आपका नेम ऑफ कैट सॉफ्टवेयर। कैट सॉफ्टवेयर के आपको नाम बताने हैं। तो कैट सॉफ्टवेयर के बहुत सारे कैट सॉफ्टवेयर अभी मार्केट में हैं। आप लोग किसी भी 5 का या किसी भी 10 सॉफ्टवेयर का आप लोग नाम वहाँ पे लिख सकते हो। आपको क्वेश्चन देखना है कि आपको 5 कैट सॉफ्टवेयर के नाम पूछे गए हैं और 10 कैट सॉफ्टवेयर के नाम पूछे गए हैं, उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो कैट सॉफ्टवेयर के नाम क्या है, क्या क्या है? तो पहला तो है ये आपका ऑटोकेड। ऑटोकेड के बाद में आता है सॉलिड वर्क्स, सॉलिड एज। देन आपका आता है फ्यूजन 360 डिग्री, स्केचअप, केटिया, रिविट, इन्वेंटर, थिंकरकैड, ब्लेंडर, सीमेंस, सीमेंस एनएक्स। ये जो सीमेंस सीमेंस एनएक्स है, ये इसका एक नाम और है, दैट इज यूनिग्राफिक्स। तो यूनिग्राफिक्स और सीमेंस एनएक्स, फ्रीकैड, ऑनशेप, एलिबर डिजाइन एंड क्रियो। ये जो क्रियो सॉफ्टवेयर है, अर्ली स्टेज में जब ये जो क्रियो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ था तो इसका नाम था प्रो इंजीनियरिंग, प्रो ई। अभी आजकल ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्रियो नाम से चल रहा है। तो दीज आर द नेम ऑफ कैट सॉफ्टवेयर। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ कैट सॉफ्टवेयर। तो उन केस में, उस केस में आप इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर के नाम लिख सकते हैं।